Good morning students. I am Ashutosh sir. Today I will teach you class 12th मैथमेटिक्स. स्टूडेंट क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम लोग आज रिवीजन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसको जो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये रिवीजन का वीडियो है, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम के पहले जो रिवीजन कराया जाएगा आपको, तो ये तो हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन, ठीक है। तो रिलेशन की डेफिनेशन बताने आप लोग उसको समझिएगा। डायरेक्ट मैं बताता हूँ टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का जो रिलेशन होता है कौन सा होता है? एम्प्टी रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता है? एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन का मीन्स ये होता है कि अ रिलेशन इन अ सेट, अ रिलेशन इन अ सेट ए इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। अ रिलेशन इन अ सेट ए, सेट ए का एक रिलेशन को क्या कहा जाता है? एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का, ठीक है, कोई एलिमेंट वह ए के एलिमेंट से बिलोंग न करे, तो इसका मीन्स हो जाएगा कि आर, ठीक है। इसका मतलब रिलेशन जो होगा वह क्या होगा? आर इक्वल टू 5 होगा। क्या होगा? आर इक्वल टू 5, आर इक्वल टू 5, ठीक है। जिसे हम सपोज कर लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और कोई रिलेशन गिवन है, जो रिलेशन गिवन है वह है ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 20, ए माइनस बी इक्वल टू 20, ठीक है। यह रिलेशन किस में है? ए टू ए में है। और अब बताइए ए माइनस बी, यह भी जो है सेट ए भी किससे बिलोंग करता है? सेट ए से बिलोंग करता है। बी भी किससे बिलोंग करता है? सेट ए से बिलोंग करता है। दोनों सेट ए से बिलोंग करते हैं। तो कौन सी कंडीशन ऐसी है कि जिसमें ए और बी का जो डिफरेंस है, ठीक है, या तो हम अदर लैंग्वेज में कहें कि इसमें से कौन सा पेयर लें हम कि, ठीक है, जैसे अगर 5 1 लेते हैं तो कितना आएगा? 4 आएगा। 3 2 लेते हैं, 3 2 लेते हैं तो 1 आएगा। 4 1 लेते 3, कौन सा ऐसा पेयर है इन दोनों में से कि उसके दोनों बनाए कॉम्बिनेशन में और उनका जो डिफरेंस कितना है? 20 है। तो किसी का डिफरेंस 20 आने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे अगर इसको अलग इसमें एक सेट और राइट करता हूँ, ए इक्वल टू ही फिर राइट करता हूँ 1 2 3 4 5। आपसे कहें कि एक नंबर इसमें से लेना है और एक नंबर इसमें से लेना है, और ऐसा नंबर लेना है कि दोनों का डिफरेंस कितना हो? 20 हो। क्या है पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देयर इज नो पेयर ए बी विच सेटिस्फाई द कंडीशन, विच सेटिस्फाई द कंडीशन। कौन सी कंडीशन? ए माइनस बी इक्वल टू 20, ए माइनस बी इक्वल टू 20, ठीक है। द रिलेशन आर इज द एम्प्टी रिलेशन। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या आता है? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। एक रिलेशन आर जो है, ठीक है, क्या कहलाता है? सेट ए का यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यदि ए के प्रत्येक एलिमेंट का जो वो ए का जो प्रत्येक एलिमेंट हो क्या है? रिलेट करता है किससे? ए से करता है,
ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। सपोज कर लेते हैं हम लोग ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और आर इक्वल टू ए कमा बी सच दैट ए बी ग्रेटर देन 0। ए बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, देखिए दोनों चीज़ें हैं। अगर ए कमा बी अगर होगा तब भी ये सही है, अगर ए बी होगा तब भी क्या है? सही है। दोनों कंडीशन में ठीक है। अगर ए बी होगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ए इंटू बी होगा तो ए भी बी 0 से क्या होना? ग्रेटर होना चाहिए, बी भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन को ये सेट क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है। हेयर आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी ग्रेटर देन 0 is the whole set A cross A as all pairs AB in A cross A satisfy AB ग्रेटर देन। तो जितने पेयर होंगे सब इस कंडीशन क्या करेंगे? ए क्रॉस ए में जितने भी पेयर होंगे वे सभी इस कंडीशन को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। सब के सब जितने होंगे सब क्या करेंगे? इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। इसका मीन्स ये हुआ 10 दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट जो अब आपका है, ठीक है, नेक्स्ट इसे जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है ठीक है, तो जैसे अगर कोई सेट है ए इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और कोई रिलेशन है क्या हुआ? ए क्रॉस ए। रिलेशन जो है किसी ए टू ए में है तो ए क्रॉस ए। तो अब समझिए इसको। तो अगर हम आर इक्वल टू फाइंड करेंगे, अगर हमने इसके सभी एलिमेंट को ना राइट करके हम लोगों ने ऐसे एलिमेंट को राइट किया है जो क्या हो? ए हो। क्या हो? ए बिलोंग टू आर। तो बस वही सब एलिमेंट हमको राइट करने हैं जिनके ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट क्या हो? सेम हो। जैसे अगर हम इसको अगर एक राशि फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एक राशि 1 2 1 3 1 4 1 5 है कि जैसे मिलेगा, लेकिन उसमें कहीं कहीं हमको 1 1 भी मिलेगा, 2 2 भी मिलेगा, बीच बीच में 3 3 भी मिलेगा, 4 4 भी मिलेगा, और क्या मिलेगा? 5 5 भी मिलेगा। इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसमें दोनों ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट क्या हो? सेम हो। इस टाइप के रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। क्लियर? ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब नेक्स्ट जो रिलेशन आता है वो सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर ऑर्डर पेयर जो भी है, ठीक है, अगर ऑर्डर पेयर किसी रिलेशन में, ठीक है, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ए सी है तो सी ए भी होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। इस टाइप का जो रिलेशन होता है उसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। मैं राइट करता हूँ इसको लैंग्वेज में। ठीक है, इफ ए बी बिलोंग टू आर, इफ ए बी बिलोंग टू आर implies that
implies that BA बिलोंग टू R। अगर ए बी आर से बिलोंग करता तो बी ए भी क्या होना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए, ए बी बिलोंग टू, ठीक है। जैसे अगर हम सपोज करते हैं कोई एग्जांपल जैसे यहीं से हम लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे, ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं आर इक्वल टू आता है, आर इक्वल टू क्या आता है 1 2, और सपोज करते हैं फिर 2 1, ठीक है। 3 5 5 3, मतलब कि अगर देखिए 1 2 है तो 2 1, 3 5 है तो 5 3 भी उसका उल्टा, ठीक है। ये कौन सा रिलेशन होता है, यह रिलेशन जो होता है सिमेट्रिक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं हम लोग हैं, ठीक है। कौन सा रिलेशन देखते हैं हम लोग हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन देखते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है। देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में, ठीक है, सपोज करते हैं हम लोग हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग टू आर, इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, implies that AC belong to R, AC belong to R for all ABC belong to A। मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कोई रिलेशन ऐसा है, देखिए कोई रिलेशन ऐसा है, ठीक है, इसे मान लेते हैं सेट ए जो है, सेट ए कोई है, ये क्या है, ए बी सी है, क्या है, ए बी सी है, सेट ए बी सी है। तो इसमें हम सपोज करते हैं कोई ऑर्डर पेयर आता है, क्या आता है, ए बी आता है, क्या आता है, ए बी, और ए बी है तो ए बी है और बी सी है, ए बी और बी सी है, ठीक है। अगर ऑर्डर पेयर में ए बी है और क्या है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। मतलब अगर ए बी मिला आपको, बी सी मिला, तो ए सी भी आपको मिलना चाहिए, ठीक है, ए सी, ठीक है। यह जो रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है यह। क्लियर। अगर हम इसको इस वे में कहें, इसे मान लीजिए सेट ए इक्वल टू कुछ भी है, सेट ए इक्वल टू कुछ भी है, तो अगर हम राइट करें इसको, सपोज करते हैं आर इक्वल टू, जैसे मान लेते हैं हम 2 3, ठीक है, और एक कितना है 3 4, 2 3 और 3 4, ठीक है। तो ट्रांजिटिव जो कंडीशन होती है, यह होती है कि अगर यह क्या है, ए बी है और ये क्या है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। ए सी का मतलब 2 और 4 भी होना चाहिए, ठीक है। यह जो कंडीशन होती है, ये किसकी होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन की होती है। किसकी होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन की। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है जो तीनों हो, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो तीनों हो। तीनों का मतलब ऐसा रिलेशन जो ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, वह इक्विवेलेंस ही होगा। अगर तीनों में से कोई एक नहीं है तो वह इक्विवेलेंस नहीं होगा। क्लियर। अब देखते हम लोग हैं, ठीक है।
फंक्शन, ठीक है, रिलेशन आगे फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ भी हम डायरेक्ट जो टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप का जो फंक्शन होता है वह क्या होता है, फर्स्ट टाइप के फंक्शन जो होता है वन फंक्शन आर इंजेक्टिव फंक्शन, वन फंक्शन आर इंजेक्टिव, ठीक है, वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कोई फंक्शन है, क्या है, कोई फंक्शन है, क्या है, एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई, एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई इज सेड टू बी one function if the image of the distinct element of x, ठीक है, distinct element of x under f are distinct for every x1 x2 belong to x, ठीक है। if x1 equal to fx2, if fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2। देखिए सिंपल सा मैटर है कि अगर जो है, ठीक है, मैं आपको बना देता हूँ मैपिंग जो फिगर होता है। तो हम सपोज करते हैं यहाँ पे क्या है, ABCD, ठीक है, और यहाँ पे सपोज कर लेते हैं PQRSTU, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं ए का इमेज क्या बनता है, ये बनता है, इसका क्या बनता है, यस बनता है, इसका क्या बनता है, क्यू बनता है, इसका क्या बनता है, आर बनता है। तो आप देखिए जितने एलिमेंट हैं सबके एक ही इमेज बन रहे हैं, जितने भी एलिमेंट हैं सबके एक ही इमेज बन रहा है, एक ही एलिमेंट का एक ही इमेज, देखिए एक एलिमेंट का एक इमेज, यहाँ भी देखिए सेम चीज़, यहाँ भी सेम चीज़ वही है, यहाँ भी देखिए सेम चीज़ वही है, ठीक है। एक एलिमेंट का एक ही इमेज अगर बनेगा तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन है, वन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, वन फंक्शन। वन के बाद जो है क्लियर, ये कौन सा फंक्शन हो गया, वन फंक्शन हो गया, ठीक है। और ऑनटू फंक्शन क्या होता है, जो ऑनटू होता है, ठीक है, ऑनटू फंक्शन एक आता है, जैसे यहाँ पे क्या था, एक्स था और ये क्या था, वाई था, ठीक है। तो ऑनटू फंक्शन एक आता है कि जो वाई सेट है, वाई सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वह किसी न किसी एलिमेंट के क्या होने चाहिए, इमेज होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इमेज, ठीक है। जैसे अगर हम सपोज कर लें एक हम मैपिंग बनाए हैं, ठीक है, मैं अभी रीड भी करूँगा इसको, ABCD PQR, ठीक है। जब हम सपोज कर लिए ए का एक इमेज क्या बना, इसका बना, बी का भी एक इमेज क्या बना, ये बना, सी का सपोज करते हैं ये बन गया, आर का सपोज करते हैं ये बन गया। तो आप देखिए कि इसमें ये क्या है, एक्स और ये क्या है, वाई, दोनों क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें वाई में जितने एलिमेंट हैं सब किसी न किसी एलिमेंट के क्या हैं, इमेज है, क्या है, इमेज। मैं इसको रीड करता हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई इज कॉल्ड onto if every element of y is the image of some element of x, कि every element of y के जितने भी एलिमेंट हैं सबका क्या हो, सब क्या हो, इमेज हो some element of x के एलिमेंट का अंडर f, ठीक है, फंक्शन के अंदर जो कंडीशन है, फॉर ऑल y बिलोंग टू y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x in x such that fx equal to y। मतलब कि इसमें होता है कि जो मैपिंग का जो, ठीक है, जो वाई सेट है अगर ए टू बी में होता तो बी सेट जो होता है उसमें जितने एलिमेंट है सब किसी न किसी एलिमेंट क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। और लास्ट आता है ऑन टू, वन ऑन टू दोनों, तो जो फंक्शन वन भी हो और ऑन टू भी हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे
ये वर्मन ऑन टू, जिसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।